चित्र तो आपने बनाया देख ही लिया। अब बात आती क्वेश्चन की। ठीक है, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है ये, बड़ी अच्छी तरीके से आपको सिखाएंगे। इस टाइप का कभी भी सवाल आपके सामने आ जाए तो आप इसी तरह से लगाना, जिस तरह से हम आपको सिखाएं। बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे आपका चित्र में लिखा है P, यहाँ पे लिखा है आपका Q और यहाँ पे आपका लिखा है R। इतना तो लिखा है आपका, और ये किताब में चित्र बन के आया है। ठीक है, आपको नहीं बनाना पड़ेगा। 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे इतना दे रखा है आपको। तो सबसे पहले लिखो आप हल। सबसे पहले आप लिखो हल। ठीक है, लिख लिया। आप लिखिएगा समकोण त्रिभुज PQ में, क्या लिखिएगा? समकोण त्रिभुज PQ में ठीक है, अरे भाई ये क्या होने लगता है? PQR में। ठीक है, आपने लिखा कि समकोण त्रिभुज PQR में, लिख लिया आपने। आप लिखिएगा पाइथागोरस की प्रमेय से समकोण ABCD, ध्यान आ रहा है। PQ लिखा है तो PQ कहेंगे, ABCD लिखा है तो ABCD कहेंगे। समकोण त्रिभुज PQ में पाइथागोरस की प्रमेय से, क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय? पाइथागोरस की से, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय? लिखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपके पाइथागोरस की प्रमेय होती है। तो क्या लिखा आपने? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपके पाइथागोरस की प्रमेय होती है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे ये वाली भुजा आपकी आधार होती है, ये वाली भुजा आपकी आड़ होती है और ये वाली भुजा लंब होती है। यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये वाली भुजा आधार होती है, ये वाली भुजा काड़ होती है, ये वाली भुजा लंब होती है। अगर आपका कोण P है तब कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अब ये वाली बात थोड़ा डिटेल में बताएंगे, पहले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कर्ण में कितना दे रखा है? 13, तो 13 स्क्वायर लगा स्क्वायर। लंब में कितना दे रखा है? ये 12, तो 12। आधार कितना दे रखा है? आधार तो ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत? सबसे पहले लिखा समकोण त्रिभुज PQ में पाइथागोरस की प्रमेय लिखी, ये लिखी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस की प्रमेय लिख ली। कर्ण कितना था? 13, तो 13 लिख लिया। लंब कितना था? 12, तो 12 लिख लिया। आधार नहीं दिया था, ऐसे रखा हमने। ठीक है, अब आप 13 का 13 में गुणा करोगे, कितना आएगा? 169 आएगा। 13 का 13 में गुणा करोगे 169 आ गया। 12 का 12 में गुणा करोगे
144 आएगा। आधार आप ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत। 13 का 13 में गुणा किया 169 आ गया, 12 का 12 में गुणा किया 144 आ गया। आधार को ऐसे लिख लिया। पक्षांतर करिएगा जरा, 144 इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। आधार ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इसमें से घटाओगे तो 25 बचेगा। आधार ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। आप इसको सीधा करके लिखो, ठीक है। आपने इसका स्क्वायर हटाया, इस पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। ये 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। आपने स्क्वायर हटाया, रूट लगा दिया। ये 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो 5 लिख लिया हमने। अच्छा, हम अब थोड़ा चित्र दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, ये चित्र जो नया बना है इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये भुजा 13 है, ये 12 है, ये 5 है। ठीक है, सेंटीमीटर। इतना तो समझ गए। अब मेन बात यहाँ पे लिखिए। अब ये तो ज़्यादातर बच्चे कर लेते होंगे, लेकिन मेन बात यहाँ पे लिखिए कि tan p माइनस cot r, ये बात यहाँ पे समझने वाली बात है। बस अगर ये आप समझ गए तो सवाल चुटकियों में गया। अगर ये बात आप समझ गए तो सवाल आपका चुटकियों में जाएगा। ये भाई क्या कह रहे हैं आप, जैसे हमने ये लिखा कि यहाँ पे लिखा हमने कि tan p, ठीक है। तो p ये वाली भुजा ना, ये कोण आपका कौन सा, ये वाला है ना, tan p कोण है आपका। तो कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। हाँ, ये वाली भुजा मेरी क्या हो गई, ये वाली भुजा मेरी लंब हो गई, ये वाली, और ये वाली भुजा मेरी आधार हुई है। ये बात नोट कर लेना आप कि कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। कर्ण आपको कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कर्ण ही रहेगा। समझ गए, कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। जब आपका कोण P है तो आपकी ये वाली भुजा क्या है, लंब है। तो tan बराबर क्या होता है सूत्र, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब लिखा है cot, ठीक है। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि कोण आपका कौन सा है, कोण आपका है R, और कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। तो मेरा ये कोण है ना, तो कौन सी भुजा लंब हो गई, ये वाली। बस इतना अगर आप समझ गए आपका आंसर हो गया।
इसमें कोण टी था तो ये भुजा लंब है, इसमें कोण आर है तो ये वाली भुजा लंब है। ये बात आप समझ लेना। तो कितना लिखना है आपको, tan बराबर क्या होता है, हाँ tan बराबर होता आधार बटे लंब। आधार कितना आपका निकला है 5 और लंब आपका कितना है 12। समझ गए। ये बात बहुत ध्यान से समझना, वीडियो को दोबारा देखना। यहाँ पे इतनी बात के लिए केवल और बस tan p का मान लिख दो और tan r का मान लिख दो। ठीक है, तो हल करोगे, जब आपके हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाले अंशों को ऐसे ही लिखा जाता है। 5 में से 5 गया 0/12 बराबर 0। बस हो गया इस सवाल का आंसर। मेरा मानना ये सवाल बढ़िया है, आने की कुछ आशाएं भी हैं। सवाल केवल PQ पे अटकेगा और कहीं पे नहीं अटकेगा। तो आपको तो पता हो गया कि कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, आपको क्यों अटकेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, मिलेंगे आपको एक बेहतर क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।